रात के समय हमारे पास एक दीपक है, उसको द्वार पर दहली पर रख देंगे तो भीतर भी थोड़ा प्रकाश जाएगा और बाहर भी प्रकाश जाएगा, है ना। उसी प्रकार से बोले कहने का भाव क्या है, जीवन में हमारे जीवन में मंगलता अगर हमको चाहिए तो नाम, राम का नाम हमारे जीवा में हो, तो राम का नाम जीव में रखने से क्या होता है, मुख में रखने से क्या होगा, बोले हमारा हृदय भी पवित्र होगा और हमारा बाहरी जीवन भी पवित्र होगा। तुलसी भीतर बाहर जो चाहत हो जिया। और हमारे संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था जी, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? मौन व्रत है आप लोगों का जी? कथा समझ में आ रही है? आ रही है? कसम खा रखी है आप लोगों ने कि नहीं बोलना है? अरे शोर शराबा नहीं करना चाहिए, हाँ? जो व्यास पूछे वो तो जवाब देना चाहिए। हाँ। क्या पूछ रहा था ना? हाँ? सुनते हैं नहीं, अच्छे श्रोता हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, ठीक है। मथुरा क्या है? मथुरा। संत जन कहते हैं मथुरा विपरीतेन, मथुरा विपरीतेन, मथुरा को उल्टा कर दो क्या हो गया? राथुमा, ठीक है। क्या हुआ? मथुरा विपरीतेन, विपरीत माने उल्टा कर दो, मथुरा राथुमा, ठीक है। मध्यमाक्षर वर्जित, बोले मध्यमाक्षर वर्जितम यानी कि 20 का अक्षर वर्जित करो, मतलब 20 के अक्षर को हटा दो। पहले मथुरा को उल्टा करो, विपरीत करो, मथुरा विपरीत है, राथुमा। बोले मध्यमाक्षर वर्जितम, 20 के अक्षर को निकाल दो, राथुमा हो गया, राथुमा। अब बोले वो 20 के अक्षर को निकाल लो, क्या हो गया? थू को निकाल दिया, निकाल के दूर रखा, क्या बचा? राम, है ना? राम बचा ना। बोले यस्य मुखे दो नास्ति, जिसके मुख में ये दो नहीं है, बोले कौन सा? बोले राम। बोले उसके मुख में वो दूर रखा था, वो क्या रखा था? बोलिए राधे राधे, राधे राधे। यस्य मुखे दो नास्ति तन्मुखे मध्यमाक्षरम, तो तुलसी भीतर बारहु जो चाहे उजियार। अब हरिद्वार में कथा की बारी आई, बोले कारण क्या था? बोले यही था, देखो हरिद्वार इसलिए कि अगर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में तल्लीन हुए जो परमहंस कोटि के साधु संत जन हैं, वो भी भगवान की कथा सुनना चाहेंगे तो हरिद्वार में आएंगे। देखिए जी, कथा किसके लिए होती है? श्रोताओं के लिए होती है। हाँ? हमारे परीक्षित जी महोदय, आदरणीय श्री शास्त्री जी, आपने इतनी तैयारी किसके लिए? श्रोताओं के लिए इतना पंडाल बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? भाई अकेले कथा सुननी होती तो ऊपर हम लोग जिस कमरे में उसमें भी तो सुन सकते थे। तो ये व्यवस्था, ये पंडाल, ये माइक, ये सब किसके लिए? श्रोताओं के लिए होती है सज्जन। कथा होती है श्रोताओं के लिए, और श्रोता नहीं हो तो यही डर था चार कुमारों। हम बद्रीनाथ तो पवित्र भूमि तो है, पर पवित्र भूमि में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन है साधु संत जन, वो तो भगवान को साक्षात दर्शन कर रहे, नेत्र बंद करके। हमारी कथा चले और कोई नहीं आया तो बोले इसलिए यहाँ नहीं, बोले हरिद्वार में चलो। बोले हरिद्वार में क्यों? बोले हरिद्वार में बहुत संसारी रहते हैं। बोले हरिद्वार क्या है? बोले जन साधारण लोग हरिद्वार में रहते हैं, और जो बद्रीनाथ गुफा कंदराओं में कौन है? बोले जो परमहंस कोटि के साधु संत हैं, और जो साधु संत सुनना चाहेंगे तो वे थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे, नीचे उतर के आएंगे, और जो संसारी इधर सुनना चाहेंगे तो वे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हरिद्वार में। इसलिए और वैसे भी हरिद्वार
भगवान का द्वार, यानी कि भगवान की कथा में वही आएगा जो भगवान के घर जाना चाहेगा। भगवान के घर जाने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए, हाँ, ये अभिप्राय यहाँ पर नहीं है। मतलब जो भगवान से प्रेम करेगा वही तो भगवान की कथा में आएगा, नहीं जी। तो हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ। अब सज्जनों बड़े भागवत की महिमा का गुणगान करने लगे। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिषित्तम समाश्रये। सदा सेवन करो, भगवान की कथा सदा सुनो। बोले कब तक सुने? बोले आलय मोक्ष पर्यंतम आसमंताद लयम। गुणीजन कहते हैं देखो हम भगवान से विछुड़ करके आए हैं और जब तक हम भगवान में न मिल जाए तब तक सुनिए। और कभी ये भान नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत बार कथा सुनी। और ये भगवत भाव का रस तो ऐसा है सज्जनों, जो डूबा है उसने पाया है। जितना इस अमृत की प्राप्ति होती है उतना उसकी प्यास बढ़ती है सज्जनों, कम नहीं होती। कम हो जाए वो भक्ति नहीं। ध्यान दीजिएगा, पेट भोजन से भरता है, भजन से जिसका मन भर गया, पेट भर गया, फिर उसका वास्तविक भजन में रुचि बढ़ी थी। राम कथा सुनत अघाई, राम कथा सुनत अघाई, कृष्ण कथा सुनत अघाई, रस विशेष जाना रस विशेष जाना भगवान की कथा सुनकर के कहने लग जाए ना कि बहुत सुन लिया, कहां तक सुन, तो फिर मानो उसने वास्तविक उसको स्वाद की प्राप्ति नहीं की। तो जितना प्रियो रहते, तभी तो देखिए हमारे कथा में श्रोताजन जो कितने बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने कितनी बार अनंत बार कथा सुनी होगी, फिर भी एक पहली बार सुन रहे हम, इस भाव के साथ में बैठ करके सुन रहे हैं। जो रसिक होता है, जो भगवान के चरणों में प्रेम प्रीत करने वाला होता है, उसके लिए भगवान कभी पुराने थोड़ी होते, भगवान तो सदैव नवीन है, सदैव नवीन। कथा प्रारंभ हुई सज्जनों। अब इधर संतों के समाज को पता पड़ा, भृगु वशिष्ठ शवनस्य गौतमो मेधा तिथिर्देवर देवरातो रामस्तथा कादिशुतस्य शाकलो मृकंड पुत्र त्रिजपिप्ललादः। अनेकों ऋषि मुनि आए, भृगु जी महाराज जो थे ना, उनको पता पड़ा कथा हो रही है, तो सभी संसारिकों के द्वार द्वार जाने लगे सज्जनों, द्वार द्वार जाकर के कहने लगे, अरे तुम काम में व्यस्त हो, कथा हो रही है, ऐसे ऐसे दिव्य कथा हो रही, गंगा के तीर पर बड़ी सुंदर कथा हो रही है। जीवन तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कथा सुनो।
क्यों व्यर्थ में लगे? अनेकों प्रकार से सज्जनों समझा बुझा करके श्रोताओं को लेके आ रहे हैं भृगु जी। और ध्यान दीजिएगा, सच्चा हितैषी हमारा वही है जो हमें भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये हमारा सबसे हितैषी बंदा वही है। आज भृगु जी महाराज अनेकों प्रलोभन दे करके, अरे चलो ऐसा ऐसा लाभ होगा, कथा में चलो, लेकर के आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक रहस्य की बात और है, भगवान कितने दयालु हैं कि देखो, जो भगवान की तरफ हम किसी को लेकर के जाते हैं तो उसमें से 10% कमीशन हमको देते हैं भगवान। हाँ, आपके कहने पर कथा में कोई 2 बंदे भी आए ना तो 10% उनका, 20% उनका, 20% तो लाभ यहाँ से मिला आपको और 100% आपका है कि नहीं? और ध्यान रखो, ऐसे 5 जनों को आपके कहने से 5 जने कथा में आ गए, तो 100% आपका तो है ही, 100 उधर से भी कमीशन में मिला। कमीशन का खेल आज का नहीं, बहुत प्राचीन है। और ऐसा कमीशन का खेल तो हमेशा खेलना चाहिए सज्जनों। राम नाम की लूट है, लूट सके तो। जब लूटने की बारी आई तो राम नाम को लूटो। जिस धन को लूट करके हमारा पारलौकिक जीवन बन जाए, ऐसा लूट में तो कोई कसर न छोड़े सज्जनों। तो कल पूरा पंडाल भर जाएगा, नहीं भरेगा? क्यों जी, परसेंटेज नहीं कमाना है, हाँ कमाना है ना। और आपको तो लाभ होगा, मुझे भी लाभ होगा, मेरी भी वाणी और ज्यादा पवित्र हो जाएगी, ज्यादा भक्तों के कान तक मेरी वाणी जाएगी। सौभाग्य मेरा भी होगा। तो हम वास्तविक अपनों के सच्चे हितैषी बने, है ना, सबको प्रेरित करें। इतना सुंदर आयोजन है और दूर दराज से, जितनी दूर से भी साधनों की आजकल कमी नहीं है, घर घर में 4 व्हीलर है कि नहीं? देखो जी, अनुकूल परिस्थिति में भी हम ये सब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? प्रतिकूल अवस्था में तो हम कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? भगवान ने हमको संपन्नता दे रखी है, फिर भी हम ना करें तो फिर दोष हमारा ही होगा ना, नहीं होगा? ऐसे ऐसे भक्त हुए, कितनी प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ा। हम जिनके अपनों के हितैषी बने, सच्चे हितैषी बने, अधिक से अधिक, जैसे भृगु जी महाराज जैसे संत भी लोगों को प्रोत्साहित कर करके, उत्साह बढ़ा बढ़ा करके, प्रलोभन दे दे करके कथा में लाए हरिद्वार में। तो हम सबको भी भृगु बनना है, नारद बनना है, ठीक है ना? हाँ, कल पूरा पंडाल भरा हो, प्रभु की कथा जिस प्रकार से नदियां प्रवाहित होती है सज्जनों, कल कल छल 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 करती हुई, उसी प्रकार से भगवान की कथा धारा हम सभी के कर्ण रंध्र से जाए, और जिस प्रकार नदियां जाकर समुद्र में मिलित हो जाती हैं, उसी प्रकार इन कर्णपुटों के द्वारा भगवान की ये नदी रूपी कथा प्रवाहित होती 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 जाकर के हमारे हृदय रूपी समुद्र में, जहाँ पर शेष साई भगवान शयन कर रहे हैं, विराजित हैं, बैठे हुए हैं, उस स्थान पर जाए और हमारा जीवन दिव्य हो जाए। यही भावना हम सब की होनी चाहिए भागवत भगवान के श्री चरणों में। और देखते देखते सज्जनों, कथा में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, अब तो 4 कुमार जय हो जय हो जय हो, शंख सप्त, जय सप्त नमः सप्त, शंख सप्तस्तथैव च। अब इतनी महिमा गाई सज्जनों भागवत जी की, यहाँ पर न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम,
सुख शास्त्र कथायास फलेन लभताम ये। गंगा जी हमारे पाप राशि को जला के नष्ट करने में सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम कितने भी पापी हो, गंगा मैया में जाकर के एक डुबकी लगाए ले सज्जनों, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम निर्मल बन जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु भागवत जी में जिसने गोते लगाए ना, उसके पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, किए हुए पाप, और भागवती गंगा में स्नान करने से जो पाप करने की प्रवृत्ति है वही नष्ट हो जाती है। अब श्रेष्ठ कौन सा हुआ बताइए? वो है कि नहीं भागवती? गंगा पाप को नष्ट करने में सक्षम है। गंगे गंगे सदा ब्रूयात् योजनानां सदैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। कोई संदेह नहीं हमारे शास्त्रों ने कहा। परंतु भागवत इतने श्रेष्ठ हैं कि भागवत कथा गंगा में अवगाहन करने से हमारे हृदय से पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है हमारी जीव की, वो ही नष्ट हो जाती है। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यन्ते नात्र संशय। जन्म जन्मांतरों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, अनंत महिमा का गायन किया है। तभी सज्जनों उधर भक्ति महारानी नृत्य करते हुए उस सभा में उपस्थित थे। क्या देखते नारद जी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए प्रेम से ताली सेवा कर रहे हैं ना। नाम लेने का मजा जिसके जीव में आ गया, वह जीवन मुक्त हो गया। चार भगवान के नाम में जिसको आनंद आने लग जाए सज्जनों, संत जन कहते हैं उसको चार पदार्थ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। नाम लेने का मजा जिसके जीव में आ गया, जिसके जीवा में भगवान नाम संकीर्तन में, भगवान का नाम संकीर्तन करते करते उसको जीवन में, उसके जीवन में आनंद आने लग जाए, फिर उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ से कोई भी वंचित नहीं रख सकता। इसलिए प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
संकीर्तन करते हुए जैसे भक्ति महारानी आई, आज तो जो ज्ञान वैराग्य के जो वृद्ध थे ना, उनका बुढ़ापा दूर हो गया, जवान हो गए। अब तो रोती हुई मैया, बेटा बूढ़े हो गए, अचेत अवस्था में पड़े, उनके जीवन में बड़ा कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, शोक है, दुखी है। आज बेटा पुष्ट हो गए, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गए सजनों। अब तो माता के जीवन में इतनी प्रसन्नता का क्षण, आज नृत्य करते हुए भगवान नाम संकीर्तन के साथ जैसे आगमन हुआ, नारद जी ने देखा, अब तो वहां पर सजनों पैर रखने की जगह नहीं, भीड़ इतनी, भगवान के भक्तों की भीड़ इतनी। उस भीड़ को देख करके अंत में भक्ति महारानी ने कहा, बोले महाराज अब बताओ मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए आसन का है। चार कुमार कहते हैं, देवी हे भक्ति महारानी, भगवान की कथा को श्रवण करके हमारे जो श्रोता है ना, उनका हृदय पटल बिल्कुल शुद्ध हो गया है। अब उसी शुद्ध हृदय में जाकर के तुम अपना आसन जमा लो, और जहां पर जिन भक्तों के हृदय में भक्ति विराजित हो जाती है सजनों, भक्ति के बुलाने पर ही तो भगवान आते हैं। भक्ति के बंधन में ही बंध करके भगवान